पास क्या है, क्योंकि सो मैं ऐसी रेडी नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खूबसूरत भी लग रही हूँ ना। मैं आई हुई हूँ मेरी भांजी की शादी में पुणे, और देखो ये मेरा भतीजा है, ये 4 महीने का हो गया और इससे मैं अभी पहली बार मिल रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसका नाम ना तनय है और देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट है। हाय हाय, नज़र नहीं लग जाए बस इसको। इतना मज़े किए हैं ना मैंने इसके साथ 2 दिन, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्यूट लगा। ऐसा लग रहा था इसको साथ में लेके आ जाऊं। तो ये ना मेरे मामा जी के जो लड़का है बिट्टू भैया, उसका बेटा है तनय, और मैं बिट्टू भैया के हमेशा से बचपन से ही बहुत क्लोज़ हूँ, तो ऑब्वियस आगे जाके मैं तनय के भी बहुत क्लोज़ रहूँगी। तो अभी शादी का फर्स्ट फंक्शन चल रहा है चाक बेवा का, जो हमारे मारवाड़ियों में होता है कुछ इस तरह का। आई होप अगर आप मारवाड़ी होंगे तो आपको पता ही होगा, और नहीं भी होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ना बेसिकली होता यूँ है कि जो वो रहता है ना मटके बनाने वाला, उसको क्या कहते हैं देखो मुझे, कुमार। हाँ, कुमार के यहाँ से मटके वगैरह लाए जाते हैं, लेकिन आजकल अब कुमार के यहाँ कौन जाएगा, तो ऐसे ही ला के सजा के रख लेते हैं और मान के कुछ 4 मटकियाँ कुमार के यहाँ की भी ले आते हैं। तो नाचना गाना होता है इसमें, बहुत मज़े होते हैं। इसके बाद ही विनायक स्थापना होती है, विनायक पूजा होती है। तो यहाँ पे बस वही चल रहा था, बहुत सारा डांस किया हम लोगों ने, बहुत मज़े किए इस टाइम में। मैंने तो बहुत ही डांस किया, क्योंकि शादी का एक यही फंक्शन था जिसमें मुझे डांस करने को मिला। लड़के की शादी होती तो बारात भी मिल जाती, लेकिन लड़के की शादी थी तो इसलिए बस चाक बेवा मिला। फिर इनकी फैमिली के सभी लोगों ने ये चाक बेवा ले लिया, और अब ये लोग जाएंगे पूजा के रूम में, और हम लोग तो और डांस करेंगे अभी थोड़ा सा रुक के। इस शादी में ना मेरे मायके पक्ष के बहुत लोग थे, मतलब इसी साइड की शादी थी, पियर साइड की ही। तो मैं इतना एंजॉय कर रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी, सबसे इतनी पंचायती कर रही थी, बातें कर रही थी कि मुझे वीडियो और ब्लॉग बनाने का ना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। और ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड निधि, इसी की शादी है, तो मैं इसके रूम में आई हुई थी इसको चेकआउट करने कि भाई ये रेडी हुई है या नहीं। और ये है मेरी एक और भांजी फाल्गुनी, शी इज़ सो क्यूट। हम दोनों साथ में बहुत मज़े करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। एंड ये एक और निधि की फ्रेंड, एक मेरी दूर की कज़िन मुझे मिली, नेतल, शी इज़ ऑल्सो क्यूट। और इसके बाद विवाह के बाद फंक्शन था मायरे का, जिसमें सभी लोगों ने पहनी थी लाल चुनरी, लेकिन मुझे चुनरी पहनने का कोई मूड नहीं था क्योंकि मेरी बहुत हैवी है, तो मैं एक सिंपल सी रेड साड़ी लेके गई थी। और अभी हम बैठे हुए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो भैया थाल वाल जम रहा था। एंड ना मुझे ऐसे बैठ के जिमाते हैं ना वो बहुत पसंद आता है, बूफे से ज़्यादा मुझे शादी में से बैठ के खाना खाना पसंद है। और यहाँ अब होने वाला है मायरा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ था वेलकम टू मायरा ऑफ निधि एंड शुभित जी। तो बस अब यहाँ मायरे की तैयारी चालू थी, तो मैं हॉल में आ गई थी। अभी मैं आपको हॉल का डेकोरेशन दिखाती हूँ। मायरा काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स थे, मतलब दीदी की एंट्री एंड वहाँ जो डांस परफॉर्मेंस हुए, वो सब मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे मैं वहाँ थी नहीं, मैं निधि के रूम में चली गई थी, तो इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की है वो तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मायरा स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले बड़ मायरेदार मायरा कर रहे थे। तो बेसिकली ना 2 मायरेदार होते हैं, एक लड़की की दादी के पियर साइड के और लड़की की मम्मा के पियर साइड के। तो यहाँ पे बड़ मायरेदार मतलब लड़की की दादी के साइड का मायरा अभी चल रहा था। और बीच बीच में जो छोटे छोटे वो मोबाइल सर्विसेज आती है ना खाने पीने की, वो मेरी फेवरेट होती हैं ऐसे फंक्शंस में। तो अभी हम खा रहे थे ड्राई फ्रूट्स, इसके पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें खा चुके थे और आगे भी अब हम खाने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फाल्गुनी और मैं साथ में बहुत मज़े करते, तो हम दोनों बस यही कर रहे थे, खाना पीना गिन रहे थे हमारा, और इसी चक्कर में हम बहुत सारा हंस भी रहे थे। एंड इसके बाद आई थी मैंगो मस्तानी, बेसिकली वो मैंगो शेक था और उसमें आइसक्रीम डली हुई थी जो काफ़ी यमी थी, तो हम दोनों ने वो भी बहुत इन्जॉय करी, अच्छे से खाई। हाय गाइस, तो मुझे मॉर्निंग से आपसे बात करने का ना मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। बस कंटिन्यू हम रेडी हो रहे हैं और जा रहे हैं प्रोग्राम अटेंड करने। तो अभी चल रहा है मायरे का फंक्शन और मैं ऐसी रेडी हुई हूँ। मैं ऐसी रेडी हुई हूँ सुंदर सी रेड कलर की साड़ी पहन के, और ये न्यू वाला नेक पीस मैंने पहना है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी चलते हैं फंक्शन में, कंटिन्यू फंक्शन अटेंड करने। और बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं ना, तब आपको कुछ भी रिकॉर्ड करने का मोमेंट नहीं मिलता है, तो मेरे साथ वही कंडीशन चल रही है अभी।
फिर भी जितना ज़्यादा हो सकता है आई एम ट्राइंग, और इधर उधर हो जाती हूँ, फ़ोन इधर रखा रहता है तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। और अब जब मैं फ़ंक्शन में पहुँची, मतलब थोड़े से ब्रेक के बाद में, तो यहाँ बस लास्ट पड़ाव चल रहा था मायरे का, इन लोगों के फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक होना, और आखिरी चल रहा था। अब निधि की आरती होगी और फिर उसको फ्री कर देंगे, तो कुछ ऐसा वहाँ चल रहा था। अब देखो इस प्यारी सी हैप्पी ब्राइड को, हैप्पी ब्राइड आर द प्रिटीएस्ट ब्राइड, तो ये हैप्पी ब्राइड थी इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रिटी थी। अब मायरे की बात था, शाम को संगीत का फंक्शन, तो संगीत का लुक मैं आपको आखिरी में दिखाती हूँ मेरा। अभी आप देखिए निधि और शुभित जी की एंट्री, ओ माय गॉड, ये वाली एंट्री अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी ऐसी शादी में गई हूँ या मेरी फैमिली में ऐसी शादी हुई हो जिसमें ये नाव वाली एंट्री हुई हो। फाइनली ये वाली एंट्री भी मुझे देखने को मिल गई, और क्या ज़बरदस्त लगी यार, बहुत खूबसूरत एंट्री हुई इनकी, मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि अभी तक ना हमारी फैमिली के आसपास में भी ये वाली एंट्री कहीं नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे तो बहुत पसंद आई, और बाकी भी लोगों ने बहुत इन्जॉय करी है एंट्री। वैसे ये डे लाइट में होगी तब और भी सुंदर लगेगी, लेकिन नाइट में भी काफ़ी अच्छा उनने अरेंज किया था उस एंट्री को, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। देन इनकी इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी एंट्री के बाद में संगीत का फंक्शन स्टार्ट हुआ था, और हमें तो कुछ करना नहीं था, ना हमारा डांस था ना कुछ था, तो हम तो खाना पीना और मज़े कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे। और ये देखो दोनों ही कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं साथ में। और पता है, यदि ना ग्रूम ब्राइड या फिर जो भी कपल है उसकी आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो उनकी जो रिश्ते की खूबसूरती है वो उनके चेहरे पे निखर के आती है। ये बात मैंने हमेशा नोटिस की है, चाहे वो न्यू कपल हो, चाहे ओल्ड कपल हो, चाहे वो 50 साल बाद पुराना भी क्यों ना हो। और ये तो अभी मतलब बहुत नया नया कपल है, लेकिन फिर भी इनकी चेहरे की रौनक बता रही थी कि इनका रिश्ता कितना ज़्यादा मजबूत होने वाला है। एंड मतलब इनका फोटोग्राफर इतना बढ़िया था, उसने पूरा इन वेडिंग शूट करके रात में चलाया, तो ये दिन भर में जो भी उसने कार्यक्रम हुए और सब चीज़ें शूट करी थी और रात में उसको संगीत में दिखाया था, बहुत प्यारा लगा, बहुत अमेजिंग लगा, मुझे देख के ही बहुत मज़ा आ गया था। एंड मतलब सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अप्रिशिएट किया उसके वर्क को, कि भाई उसने इतना शूट करके, इतना एडिट करके और चला भी दिया रात में। यहाँ उनके फैमिली में सब लोग निधि के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर इसके बाद स्टार्ट हुए बहुत खूबसूरत खूबसूरत से सबके परफॉर्मेंस, कुछ छोटे बच्चों के, कुछ बड़ों के, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैं मेरी पार्टनर फाल्गुनी के साथ बैठ के सारे फंक्शंस इंजॉय कर रही थी, सारे डांस इंजॉय कर रहे थे हम दोनों बैठ के। और यहाँ मेरी भाभी मुस्कान बैठी हुई है मेरे साथ में।
मतलब जिस शादी में ना आपको कुछ करना नहीं होता ना, उस शादी में आप बहुत एंजॉय करते हो। ये बात मुझे अब समझ में आई है भाई। नहीं तो पहले मुझे ना ऐसी शादियों में बहुत बोर होता था कि जहाँ यार यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, इतनी दूर की शादी है, मैं क्या करूँगी, मैं तो बोर हो रही हूँ। लेकिन आजकल मैं सबसे ज़्यादा ऐसी वाली शादियाँ ही इंजॉय करती हूँ जिसमें कोई काम नहीं होता है। भाई फ्री हैं हम, हमको फंक्शन में जाना है जाएंगे, नहीं जाना नहीं जाएंगे, हमको कौन बुला रहा है। वरना कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको जाना ही पड़ता है, आपके घर की शादी है तो भाई आपको उठना ही पड़ेगा, रेडी होना ही पड़ेगा। और ये ना निधि की सबसे छोटी बहन है, उसकी चाची की लड़की, इसका डांस ओ माय गॉड इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना एनर्जेटिक था ना कि भाई अलग ही मज़े आए थे इसका डांस देखने में तो हम सबको। और ना निधि बिल्कुल मेरे जैसी है, उसको भी ना सारी चीज़ें प्लान करने का और अच्छे से करने का बहुत शौक है। तो उसने उसकी शादी के सारे डांस खुद ही प्लान किए थे और सारे इतने सुंदर किए ना कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। उसने एक एक जन को, उसकी फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व किया था सारे डांस में, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मायके साइड के लोगों को इन्वॉल्व किया, उसने ससुराल के भी सभी लोगों को इन्वॉल्व किया था, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत था। और ये वीडियो ना मैं बहुत पीछे से ले रही थी क्योंकि मैं तब तक ना खाना वाना खाने चली गई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो पास से नहीं ले पाई। तो बस बहुत पीछे से ले रही थी एंड देन इसके बाद खाना वाना खा के मैं तो रूम पे आ गई थी। बाद में इनकी जो मस्ती वाला डांस होता है ना सबका, वो चालू था, सब मस्तियाँ करके डांस कर रहे थे और तब तक मैं आ गई थी क्योंकि अविक को बहुत नींद आ रही थी और फिर वो ज़्यादा थक जाता है तो वो सोता नहीं है। अच्छा, ये वाला ड्रेस आप लोगों को क्या मेरा याद है? मैंने आज से 2 साल पहले इस ड्रेस को पहना था और अब आज पहनने का मौका मिला है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।